Assalamu alaikum. So in this video we are going to discuss about the pupillary light reflex. So pupillary light reflex जो है देखिए वो उसकी एफरेंट कौन सी नर्व होती है, उसकी इफरेंट कौन सी नर्व होती है देखिए, और किस तरह से वो हमारे पास जो है वो कैरी आउट हो रहा होता है देखिए. दिस विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो. ठीक है, प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स जो होता है देखिए बेसिकली हमारे पास उसकी जो एफरेंट होती है, ठीक है, जो सिग्नल कैरी करेगी एफरेंट वो कौन सी होती है, ऑप्टिक नर्व होती है. ठीक है, द एफरेंट इज ऑप्टिक नर्व, और जो इफरेंट होती है विच विल कैरी बैक द सिग्नल या रिस्पॉन्स वापस लेकर आएगी, इट इज़ ऑक्यूलोमोटर नर्व. ठीक है, ऑप्टिक नर्व इज द सेकेंड क्रेनियल नर्व एंड द ऑक्यूलोमोटर नर्व इज द थर्ड क्रेनियल नर्व. ठीक है, अब प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स को जो है समझने के लिए हम दो डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे. एक हमारी राइट आई होगी, ठीक है, और एक हम लेंगे हमारी लेफ्ट आई को. ठीक है, अब प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स किस तरह से होता है. ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, लाइट इज़ शोन इनटू द आई. ठीक है, लाइट हमने डाली तो रेटिना के अंदर. ठीक है, लाइट कहाँ पर जाके, लाइट इज़ शोन इनटू वन आई, राइट आई में डाली. ठीक है, और यहाँ पर हमने लेफ्ट आई के अंदर लाइट डाली. ठीक है, रेटिना में गई लाइट. ठीक है, अब रेटिना से जो सेकेंड क्रेनियल नर्व दैट इज़ द ऑप्टिक नर्व, ठीक है, वो स्टिमुलेट हो जाएगी, जिसने इसका कैरी करना है एफरेंट पाथवे. ऑप्टिक नर्व से सिग्नल कहाँ जाएगा, प्री टेक्टल न्यूक्लियस में. ऑप्टिक नर्व से सिग्नल जाएगा प्री टेक्टल न्यूक्लियस, जो कि मिड ब्रेन में होता है. प्री टेक्टल न्यूक्लियस जो होता है वो स्टिमुलेट करता है एडिंगर वेस्टिफॉल न्यूक्लियस ऑफ विच इज़ अ पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस ऑफ द ऑक्यूलोमोटर नर्व. पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स जो हैं वो कैरी होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑक्यूलोमोटर नर्व, एंड दिस ऑक्यूलोमोटर नर्व जो होती है इट विल सप्लाई द स्फिंक्टर प्यूपिली मसल. स्फिंक्टर प्यूपिली या कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिली मसल तक जो है वो सिग्नल्स कैरी करके लेकर जाएगी. ठीक है, अब हमने दो आइज़ को क्यों जो है वो डिस्कस किया एक साथ, बिकॉज ठीक है जब हमारे पास प्री टेक्टल न्यूक्लियस तक सिग्नल आ जाता है तो ये प्री टेक्टल न्यूक्लियस जो है ये एडिंगर वेस्टिफॉल न्यूक्लियस ऑफ बोथ आइज़ को स्टिमुलेट करता है. ठीक है, अगर हमने लाइट जो है वो राइट आई के अंदर जो है वो डाली है, उसके बावजूद भी लेफ्ट आई का एडिंगर वेस्टिफॉल न्यूक्लियस भी स्टिमुलेट होगा. द प्री टेक्टल न्यूक्लियस विल कॉज द स्टिमुलेशन ऑफ एडिंगर वेस्टिफॉल न्यूक्लियस बायलैटरली. ठीक है, जिसकी वजह से ऑक्यूलोमोटर नर्व ऑफ बोथ आई स्टिमुलेट हो जाएंगी. ठीक है, जब ऑक्यूलोमोटर नर्व ऑफ बोथ आई स्टिमुलेट होंगे, ठीक है, तो प्यूपिल भी दोनों आइज़ का जो है वो स्फिंक्टर प्यूपिली जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा. ठीक है, और इसका रिजल्ट क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल. नाउ दिस विल मेड योर कॉन्सेप्ट क्लियर अबाउट द डायरेक्ट एंड द इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स. ठीक है, लाइट हम एक आंख में डालते हैं लेकिन प्यूपिल ऑफ द ऑपोजिट आई भी कॉन्स्ट्रिक्ट करता है. दिस इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स. ठीक है, अगर हमने लेफ्ट आई में लाइट को हमने राइट आई के अंदर जो है वो डाला है लेकिन प्यूपिल लेफ्ट आई का भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा. दिस इज बिकॉज द प्री टेक्टल न्यूक्लियस विल कॉज द स्टिमुलेशन ऑफ एडिंगर वेस्टिफॉल न्यूक्लियस ऑफ बोथ आइज. ठीक है, एंड दिस एडिंगर वेस्टिफॉल न्यूक्लियस, इसकी करेक्टरिस्टिक क्या होती है, इट इज़ द पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस ऑफ ऑक्यूलोमोटर नर्व. इसका मतलब है कि यहाँ से पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स जो हैं वो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ ऑक्यूलोमोटर नर्व. ठीक है, सो इट इज़ द पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस ऑफ थर्ड नर्व. ठीक है, और यहाँ से हम अपना पाथवे जो है वो क्लियर कर लेते हैं. दैट इज़ द ऑप्टिक नर्व. और ऑप्टिक नर्व जो है अगर हमने लेफ्ट आई में जो है वो लाइट को डाला है तो लेफ्ट आई से के रेटिना पे पड़ी ऑप्टिक नर्व. ऑप्टिक नर्व से कहाँ जाएगा, प्री टेक्टल न्यूक्लियस, और प्री टेक्टल न्यूक्लियस जो है वो स्टिमुलेट करेगा किसको, एडिंगर वेस्टिफॉल न्यूक्लियस ऑफ द लेफ्ट आई एज वेल एज एडिंगर वेस्टिफॉल न्यूक्लियस ऑफ द राइट आई. तो डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स हो जाएगा लेफ्ट आई के अंदर और इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स ऑन द राइट आई. सो दिस इज़ द पाथवे ऑफ द प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स. ठीक है, once again I will revise it. ठीक है, इफ़ द लाइट इज़ शोन इन टू द राइट आई, ठीक है, फ्रॉम द राइट आई लाइट इज शोन, इट गोज इन टू द रेटिना. फ्रॉम द रेटिना ऑप्टिक नर्व इज स्टिमुलेटेड. ऑप्टिक नर्व विल कैरी द एफरेंट fibers to the pretectal nucleus of the midbrain. This pretectal nucleus will cause the stimulation of Edinger-Westphal nucleus of both eyes, both the right and the left eye.
ठीक है. एडिंगर वेस्टिफॉल न्यूक्लियस इज द पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस ऑफ द थर्ड नर्व. This Edinger vestibular nucleus will cause the stimulation of oculomotor nerve in both eyes. Oculomotor nerve will carry the parasympathetic signals to the sphincter pupillae muscle, and it will ultimately cause the constriction of pupil, resulting into both direct light reflex in the right eye and the indirect light reflex in the left eye. So this is about the pupillary light reflex. Now we will see that what will be the result if there is lesion to the optic nerve and what will be the result if there is lesion of the oculomotor nerve. ठीक है. अगर हमारे पास ऑप्टिक नर्व की लीजन हो जाती है, हम पॉइंट कंसिडर करते हैं, दिस इज़ द पॉइंट 1. ठीक है. अगर हमारे पास पॉइंट 1, इट मीन्स दैट लेफ्ट आई के अंदर हमारे पास, सॉरी ये वाला पॉइंट, ठीक है, ऑप्टिक नर्व, लेफ्ट आई के अंदर अगर हमारी ऑप्टिक नर्व जो है उसका डैमेज हो जाता है, ठीक है, लेफ्ट आई की ऑप्टिक नर्व की लीजन हो जाती है, तो रिजल्ट क्या होगा. अब लेफ्ट आई की ऑप्टिक नर्व की लीजन होगी, हम लाइट लेफ्ट आई में डालेंगे तो हमारे पास एफरेंट फाइबर्स ही कैरी आउट नहीं होंगे. ठीक है, एफरेंट फाइबर्स नहीं होंगे, एफरेंट नर्व नहीं है जिसने फाइबर्स कैरी करके, जिसने सिग्नल कैरी करके प्रीटेक्टल न्यूक्लियस तक जाना था. तो क्या होगा कि प्रीटेक्टल न्यूक्लियस की स्टिमुलेशन नहीं है. जब प्रीटेक्टल न्यूक्लियस ही स्टिमुलेट नहीं हो रहा तो आगे एडिंगर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस तक सिग्नल ही जाएंगे. ठीक है, दोनों आइज़ के. इट मीन्स दैट अगर हमारे पास ऑप्टिक नर्व का डैमेज हो जाता है, ठीक है, तो जिस आँख की ऑप्टिक नर्व का डैमेज होगा उसका डायरेक्ट रिफ्लेक्स जो है वो लॉस हो जाएगा और दूसरी आई का, ऑपोजिट आई का इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स लॉस हो जाएगा. ठीक है, दोनों चले जाएंगे क्योंकि प्रीटेक्टल न्यूक्लियस तक सिग्नल पहुंचा ही नहीं जिसने दूसरी आँख के ऑपोजिट कॉन्ट्रोलेटरल आई के न्यूक्लियस को स्टिमुलेट करके सिग्नल पहुंचाना था. इट मीन्स दैट अगर हमारे पास लेफ्ट आई की ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है तो लेफ्ट आई का डायरेक्ट, ठीक है, और राइट आई का इनडायरेक्ट रिफ्लेक्स जो है वो लॉस्ट हो जाएंगे, डिक्रीज़ हो जाएंगे. ठीक है, लेफ्ट आई का डायरेक्ट और राइट आई का इनडायरेक्ट. ठीक है, बोथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिफ्लेक्सेस जो है वो लॉस हो जाएंगे. लेफ्ट का डायरेक्ट होगा, राइट का इनडायरेक्ट होगा. ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. क्योंकि इंजरी ऑप्टिक नर्व के लेवल पे हुई है तो सिग्नल जो है वो प्रीटेक्टल न्यूक्लियस तक पहुंचा ही नहीं है. दैट्स वाई लेफ्ट आई का डायरेक्ट और राइट आई का इनडायरेक्ट रिफ्लेक्स जो है वो लॉस्ट हो जाएगा. ठीक है, व्हाट हैपेंस इफ देयर इज इंजरी टू द ऑक्यूलोमोटर नर्व. ठीक है, जो बेसिकली हमारी इफरेंट पाथवे जो है उसकी नर्व होती है. ठीक है, ओके, सो नाउ कंसीडर दैट इफ देयर इज डैमेज टू द ऑक्यूलोमोटर नर्व ऑफ द लेफ्ट आई. ठीक है, ऑप्टिक नहीं बल्कि अब ऑक्यूलोमोटर नर्व का डैमेज हो रहा है. ठीक है, जो कि मैंने शो कर दिया है, पॉइंट 2 के ऊपर इंजरी हो गई है. तो हमारे पास क्या रिजल्ट होगा. अब ऑक्यूलोमोटर नर्व जो थी उसने इफरेंट पाथवे कैरी करना था. ठीक है, अब क्या हुआ कि जब हमने लाइट जो है वो रेटिना के अंदर लेफ्ट आई में जो थी वो लाइट डाली, ऑप्टिक नर्व से सिग्नल प्रीटेक्टल न्यूक्लियस तक गया. प्रीटेक्टल न्यूक्लियस से सिग्नल जो है एडिंगर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस ऑफ बोथ आइज़ में गया. यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल था. अब इस एडिंगर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से सिग्नल ऑक्यूलोमोटर नर्व तक गया और ऑक्यूलोमोटर नर्व इसकी डैमेज थी. इट मीन्स दैट लेफ्ट आई में ऑक्यूलोमोटर नर्व से सिग्नल स्फिंक्टर प्यूपिली तक नहीं पहुंचा और कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल नहीं होगी. ठीक है, तो डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स जो है लेफ्ट आई का वो तो लॉस्ट हो गया. ठीक है, तो इसका पहला रिजल्ट क्या होगा, डिक्रीज लेफ्ट आई का डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स. ठीक है, अब हम इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स को देखते हैं. अगर आपके पास ये ऑक्यूलोमोटर नर्व डैमेज हो गई है लेफ्ट आई में, अब हमने राइट आई के अंदर लाइट डाली. राइट आई में जब हमने लाइट को डाला तो हमारे पास क्या हुआ, उसके रेटिना से ऑप्टिक नर्व स्टिमुलेट हुई, प्रीटेक्टल न्यूक्लियस स्टिमुलेट हुआ. प्रीटेक्टल न्यूक्लियस से एडिंगर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस ऑफ द राइट और लेफ्ट आई दोनों को स्टिमुलेट किया. ठीक है, अब क्या होगा कि राइट आई से तो आगे ऑक्यूलोमोटर नर्व और स्फिंक्टर प्यूपिली तक गया. ठीक है, तो आपके पास प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा. लेकिन जब बेशक हमारे पास एडिंगर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस ऑफ द लेफ्ट आई स्टिमुलेट हो गया फ्रॉम द ऑपोजिट प्रीटेक्टल न्यूक्लियस, लेकिन इंजरी तो ऑक्यूलोमोटर नर्व के लेवल पे थी. इट मीन्स दैट अगेन ऑक्यूलोमोटर नर्व जो है fails to carry the signal to the sphincter pupillae muscle and there will be failure of constriction of pupil. So in the same eye, left eye के अंदर क्या होगा, indirect reflex जो होगा वो भी lost हो जाएगा. ठीक है, तो अगर आपके पास ऑप्टिक नर्व का डैमेज होता है, ठीक है, तो जिस आई की ऑप्टिक नर्व डैमेज होगी उसका डायरेक्ट और ऑपोजिट आई का इनडायरेक्ट रिफ्लेक्स लॉस्ट हो जाएगा. ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास इफरेंट पाथवे पे डैमेज होता है, दैट इज एट द लेवल ऑफ ऑक्यूलोमोटर नर्व, तो उसी सेम आई का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स होंगे वो लॉस्ट हो जाएंगे.
So this is about the pupillary light reflex. I hope this will be clear now. Thank you very much.